अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, कुछ खबरें मेरे पास आज बदकिस्मती से कोई अच्छी नहीं है। बहरहाल 3 खबरें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बातें मैंने आज रिपीट नहीं करनी है, बस एक मरतबा मैंने आपको सच जो कुछ है वो सच सच बता देना है। 3 का जनाब हम देखें 3 खबरें कौन कौन सी। सबसे पहले तो साइफर केस के हवाले से थोड़ी सी अपडेट है। दूसरा, सदर आरिफ अलवी के नाम जनाब बड़ा सख्त किस्म का एक पैगाम है और उसे समझें कि सदर अलवी पर दबाव बढ़ गया है। और तीसरा, इमरान खान की सेहत के बारे में कि अब वो इस वक्त किस हाल में, ताज़ा तरीन अपडेट्स मिली हैं और अथेंटिक हैं, बहुत अहम है, उनके हवाले से बात करनी है। साइफर केस के हवाले से जनाब सबसे पहले बात करते हैं। बड़ी जल्दी है हुकूमत को, आपको पता है जब सज़ा सुनानी होती है तो उस वक्त जल्दी होती है। फिर 1 मिनट, जज साहबान कहते हैं मैं 1 मिनट भी नहीं दूंगा, 1 धेला नहीं दूंगा, 1 सेकंड नहीं दूंगा, 1 दिन नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, फौरन इस वक्त आए जनाब, जल्दी जल्दी बयानात करते हैं। आज आकर बयानात आप दे सकते हैं, ठीक जज, आप अपने जनाब गवाह पेश कर सकते हैं, ठीक, वरना फौरन खत्म हर सूरत में जनाब। लेकिन जब सजा सुना दी जाती है और इमरान खान की जमानत की बारी आती है तो फिर बहाने गढ़े जाते हैं। फिर आज जज साहब बीमार हो गए, आज उनके वकील बीमार हो गए, आज फलां जगह छुट्टी पे जाना है, आज फलां जगह लाइट चली गई, आज फलां मामला, फिर डिले किया जाता है। तो इस वक्त चूंकि इमरान खान को सजा सुनानी है तो उसके हवाले से यूं चुटकी बचाते ही प्रोग्राम हो रहे हैं जनाब। और दूसरी तरफ जो इमरान खान के वकला हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा सुना जाए, वो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज थोड़ा सा डिले का एक कम से कम पहला फायदा इमरान खान के वकला को हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। वो कैसे हुआ है जनाब? आपको पता है हमारे यहाँ जो चीजें होती है पहले इंटेंशंस दी होती हैं, हमें पता होता है। जब इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जब कोई बेंच बनता है तो हम फैसला पहले ही बता देते हैं, बीइंग बतौर वकील, मतलब हम पहले ही बता देते हैं इसका फैसला ये होगा। उसकी वजह ये होती है कि थोड़ा सा इंटेंशन का अंदाजा होता है, जज के माइंडसेट का अंदाजा होता है। और यहां तो लोअर कोर्ट पे बात हो रही है, स्पेशल कोर्ट पे बात हो रही है, लिहाजा इसका तो पहले से पता है कि क्या होगा। मैं आज आपको एडवांस लिख के दे रहा हूं जनाब, अपने सिर्फ विजडम, अपनी सोच और अपने तजर्बे की बुनियाद पर, कि इमरान खान को सजा होगी कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल। लेकिन उम्मीद है कि ये तकरीबन 10 साल की सज़ा होगी और ये जितनी जल्दी होगी, उनकी कोशिश होगी जितनी जल्दी हो कन्विक्ट कर दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया को बता दिया जाए इमरान खान सजा याफ्ता है जनाब। ये अलहदा बात है कि बाद में असल मामला जब वो जज साहब फैसला लिखेंगे, और वो भी हो सकता है कि जैसे तोशा खाना के केस में आधे घंटे में 36 सफ़ात का डिक्टेट भी करा दिया था, कंपोज भी हो गया था, वो टाइप भी हो गया था, प्रूफ भी हो गया था गलती, और फिर सुना भी दिया गया था। ये मतलब इस तरह तो लोग कहते हैं कि पहले उनके पास लिखा हुआ फैसला आया था, यहां तक कि उसमें डेट भी गलत लिखी गई थी। यानी ये इस हद तक अंदाजा होता है। तो इसमें भी जनाब ऐसे ही होगा कि फैसला साइफर केस का इमरान खान के खिलाफ आना है और 10 साल में आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि उनको सजा होगी। तो जल्दी की जा रही है, लेकिन आज पहला चूंकि आगाज होना था, 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले जो नकूल है, चालान, आज जो मुकदमे का जो चालान पुलिस ने इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जिम्मेदार करार दे दिया है, असद उमर का नाम निकाल दिया, आजम खान का नाम निकाल दिया है, ये 2 बंदे जिम्मेदार करार दिए गए। उनकी आज पहले मरले में अदालत में चालान की नकूल तकसीम होनी थी, लेकिन जो जज हैं सलमान साहब, उन्होंने आकर पैंतरा बदला। उन्होंने कहा जी कि पहले ये तय किया जाए कि ये मुकदमा ओपन कोर्ट में चलना है या इन कैमरा ट्रायल होना है, मतलब खुफिया इसका ट्रायल होना है। चूंकि ये मामला अभी सब जुडिस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, लिहाजा आप फौरी तौर पर ये नहीं सुन सकते। ये बड़ी आर्गूमेंट थी और उस पर जज साहब को रोकना पड़ा। तो आज जो नकूल थी वो तकसीम नहीं हो सकी, मतलब आज जो इफ्तिताह होना था इस मुकदमे का वो नहीं हो सका, और अब 1 हफ्ता 5 दिन 10 दिन आगे चला गया। और वो जनाब जहां से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आएगा तो फिर सुनाया जाएगा। लेकिन आप हैरान रहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ पीटीआई ने अदम इत्मीनान दिया हुआ है। उन्होंने कहा जी कोई हमारा फैसला सुन ले, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब ना सुने। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब कहते हैं नहीं, मैं ही सुनूंगा, कर लो जो कुछ करना है। तो उनके जो जनाब हिस्ट्री रिकॉर्ड ये है कि गैर जरूरी जो चीजें होते हैं उनमें उनको रिलीफ दे देते हैं, जो उसके किसी काम का नहीं है। मतलब वो तो जेल में है, 9 मुकदमात में आपने जमानत दे दी, उसका टके का फायदा नहीं है। लेकिन हमने देखे जी आमिर फारूक साहब ने उनको 9 मुकदमात में जमानत दी। तो अलबत्ता जब जमानत की असल जमानत का टाइम होता है उस वक्त डिलेइंग होता है, डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। यहां तक कि जस्टिस आमिर फारूक के पास है कि घर से खाने की इजाजत दी जाए।
अब 60-61 दिन हो गए, अभी तक वो फैसला नहीं हो सका, महफूज है। लेकिन जो ही, और ये फैसला भी महफूज था कि इन कैमरा ट्रायल होगा या नहीं होगा, लेकिन जो ही उनके वकला ने कहा जी जब तक यहां से फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं आएगा उस वक्त तक आप नकूल तकसीम नहीं कर सकते, तो आधे घंटे के अंदर अंदर ही जनाब फैसला आ गया, उन्होंने कहा जी इन कैमरा ट्रायल होगा। तो इसे देखें जनाब, क्विकनेस, मेरा अंदाजा करें कि आगे क्राइम किस तरफ जा रहे हैं। तो पहला मामला तो जनाब ये था। दूसरा बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, वो ये हुई कि उन्होंने कहा ये तो बताएं, आप इल्जाम इमरान खान पर ये लगा रहे हैं कि कुछ ऑफिशियल सीक्रेट थे, मतलब कोई बिल्कुल गहरे राज थे जो इमरान खान ने ओपन कर दिए और ये उसका जुर्म है। अब जो राज थे वो तो ओपन हो गए, खुल गए, अब आप उसको राज क्यों रख रहे हैं? अब राज रह ही नहीं ना, मतलब जो जुर्म किया, अब कहते नहीं जी राज रखे लोगों को पता ना चल जाए। भाई यही तो इल्जाम है इमरान खान पर कि राज थे, उसने लोगों को बता दिया। अब जब लोगों को पता चल गया फिर किस चीज का राज हुआ? मतलब या तो आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने राज खोल दिए, वो इल्जाम गलत है, या फिर अब जो आप कह रहे हैं जी ये मसला राज रही है, फिर गलत है। तो मतलब ये दो और दो जार, इसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की जनाब कोई आर्गूमेंट देना, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की आर्गूमेंट थी। तीसरी बात देखें जनाब, हमारे यही जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब, वो जनाब उनके पास एक जमानत का केस आता है, वो कहते हैं इमरान खान को नहीं जी इसको जमानत नहीं देनी, इसको टक दो, मतलब उसको गिरफ्तार, वो हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद एक और केस आता है और वो कहते हैं जी इमरान खान साहब कहाँ हैं? तो सरकारी वकील आता है, कहता है जी गायब है, वो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, अदालत हाजिर नहीं हो रहा। वो कह रहे जी उसको इश्तिहारी करार दे दो, उसकी जमानत कैंसिल कर दो। तो जज साहब अभी थोड़ी देर पहले तो आपने उनकी जमानत कैंसिल की है, आपने कहा नहीं जेल में रहे, बल्कि जेल में भी आप खुद जाते रहे हैं, आप खुद के नहीं जी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं ले आना, अटक जेल में जाके समाअत होगी, अडियाला में होगी। क्यों? अगर इमरान खान की तस्वीर पर सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो सिक्योरिटी की वजह से अभी तो आपने उसको अंदर जेल में भेजा है। और दूसरे मुकदमे में अपना विजडम तो इस्तेमाल करें ना कि वही इमरान खान है, ये कोई मतलब अल्लाह दिता नहीं है किसी गली का कि वो अल्लाह दिता होगा या कोई और होगा। भाई इमरान खान है, साबिक वजीर आजम है। आपको जब पता है कि जनाब ये साबिक वजीर आजम है, जेल में आपने डाला हुआ है, दूसरे केस में कहते हैं जी कहाँ है, ना आपको पता होता है, ना किसी अर्दली को पता होता है, ना पुलिस को पता होता है, वो जी गायब है, लिहाजा वो गायब है, लिहाजा उसकी जमानत कैंसिल कर दो। मतलब इस तरह के बेवकूफ़ाना तर्ज के जनाब चीज़ें चलाई जा रही इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान को पता है कि उसके साथ क्या होना है, इन लोगों को पता है उनके साथ क्या करना है, और किए जा रहे हैं, चलें जी किए जाते रहे जनाब। ये तो जनाब साइफर के मामलात थे। बहरहाल पहला आज दिन किसी तरीके से गुजर गया, अब हो सकता है कल ही समाअत रख दें, परसों समाअत रख दें, ये चुटकी बजाने में जनाब इमरान खान को सजा तो सुनानी है। ये साइफर केस की बात कर दें जनाब। अगली बात करते हैं जनाब, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की बहनों ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, और 2-3 हवालों से जनाब बड़ी, एक तो उनकी सेहत के हवाले से बात हुई, वो बड़ी खौफनाक किस्म की थी। देखें बुशरा बीबीओ बड़ी बावकार खातून है, उस पर जितनी मर्जी तनकीद हुई, उसने अपना बुरका नहीं छोड़ा, उसने अपना पर्दा नहीं छोड़ा, उसने वही वैसे कि वैसे वो वेल डालती है, वो बगैर किसी से बात किए बस चली जा रही। लोग उस पर पता नहीं कितना ही कीचड़ उछाले जा रहे हैं, सब्र के साथ वो किए जा रही। उसकी बहनें हों, वो अपने भाई की खातिर 4-4 घंटे जेल के बाहर खड़ी रहती हैं। उनका भाई साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन उन्होंने कोई गिला नहीं किया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जनाब जब वो मुलाकात हुई तो वो कहते हैं जी उनको देखकर उनकी दोनों बहनें भी रो पड़ी और बेचारी बुशरा भी रो पड़ी। मतलब पोजीशन ये थी, इमरान खान को जो बुलाया गया तो उसकी शेव एक मरतबा फिर बड़ी हुई थी, उसका वजन कहते हैं जनाब तकरीबन 1/3 उसका वजन कम हो गया है। जैसे इमरान रियाज का 22-23 किलो वजन कम हुआ था, बल्कि अब बता रहे हैं कि 33 किलो वजन कम था। उन्होंने कहा जी हम इसको पेश करें ये तो ढांचा नजर आएगा, लिहाजा उन्होंने आखिरी 10-15-20 दिनों में जनाब उसे खाना माना फ्रूट वगैरह देते रहे ताकि इसका वजन इंप्रूव हो। कुछ इंप्रूव हुआ तो फिर उनको जनाब पेश किया, उनके वालिदैन के हवाले किया है, उसके बीवी बच्चों के। तो खान साहब की भी यही सूरत हाल है। कहते हैं उस पर जबर की इंतहा कर दी है। जब अडियाला जेल में उसे पहली मरतबा लाए गए तो उस वक्त उनको अच्छा जनाब बैरक दी गई, लेकिन फिर पीछे से जनाब हुक्म हुआ नहीं जी इसको तो जलील करना है, इसको तो नीचा दिखाना है, इसको नाकों चने चबवाने, इसको नाक से लकीरें इसकी निकलवानी है। लिहाजा क्या है, अब पता चला है कि उसकी जो साइड वाली 2 बैरकें हैं, उसका छोटा सा कमरा है, मतलब इतना कमरे की लंबाई इतनी है कि एक कदम उठाएं, दूसरा उठाएं और तीसरे पर वो खत्म हो जाता है कमरा।
एक दूसरा और तीसरे कदम पर वो जनाब कमरा खतरम, इतनी उसकी जनाब लंबाई है, और उसी में गंदगी है, उसी में जनाब वो कसूरी चक्की में उसको डाला हुआ है, और हैवी लाइट्स लगाई गई हैं, और उसके इधर वाली बैरक और इधर वाली जनाब जो कमरे हैं, वो बैरके भी नहीं कमरे हैं, वहाँ कुछ मखसूस लोग हैं और उनके बारे में पता नहीं है कि वो कौन है। आप खुद समझ जाएंगे कौन आदमी है, सीधी सी बात है, वही ताकतवर लोगों के भेजे हुए लोग हैं। अब वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो देखते हैं कि जनाब 24 घंटे में से 18 घंटे खान सो नहीं सका, फिर रहा है। जो ही वो सोने लगता है तो वो कहते हैं जी दोनों दीवारों से शोर शुरू हो जाता है, ठक 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 शुरू हो जाती है। जैसे हमारे घरों में भी जनाब हम व्लॉग कर रहे होते हैं, पता चलता है इर्द गिर्द से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो जनाब डिस्टर्ब होता है, साफ ज़ाहिर है। तो ऐसी सूरत हाल वहाँ भी पैदा होती है। जो ही वो सोने लगता है, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर होता है, वो बेचारा फिर खड़ा हो जाता है, फिर उठ जाता है, और फिर जनाब अपने वो कुरान पढ़ने की कोशिश करता है, अदालत वो नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता है। अब पोजीशन खान साहब की है कि उसकी आंखों के नीचे हल्के हैं, जो उनकी बहनें बता रही हैं और उसकी बीवी बता रही हैं। वो कहती हैं इस तरह पहली बार इस हालत में इमरान खान को देखा है, जो पाकिस्तान का हीरो है, साबिक वजीर आजम है, जिसने पाकिस्तान के लिए 3 शौकत खानम अस्पताल बनाए हैं, जिसने पीम्स बनाया है, लम्स बनाया है, जो आपके लिए वर्ल्ड कप जीत के लाया है, उसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। उसके साथ क्यों कर रहे हो? तुमने अल्लाह को जान नहीं देनी? तुमने मरना नहीं है क्या? उसके साथ ये सलूक कर रहे हो। कहते नहीं उसकी बहनें रो पड़ी, उसकी बीवी रो पड़ी, लेकिन उसने जनाब अपनी बहनों के सर पर हाथ रखा। उसने कहा नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान के दिन है और इंशाअल्लाह हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम कामयाब होंगे। ये तो है जनाब उसकी जनाब फिजिकल पोजीशन खान साहब की। लेकिन वहाँ से जनाब इसके बावजूद उन्होंने एक पैगाम दिया, और पैगाम पहले भी आते रहे कि इमरान खान साहब जनाब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर नाराज़ हैं, लेकिन अब ये पहली मरतबा जिसे कहते हैं ना अथेंटिक किस्म का पैगाम आया है, किसके? अपनी बहन उज़्मा खान के जरिए जनाब उन्होंने पैगाम भेजा। उसने कहा जी ये जो सदर आलवी ने ये इलेक्शन की जो डेट नहीं दी ना, और ये होम्योपैथिक किस्म का लेटर लिखा है, दुरुस्त नहीं है। मैं अपने साथ मर्द लोगों को देखना चाहता हूं, ऐसे डरपोक लोगों का मेरे साथ गुजारा नहीं हो सकता, जो डरपोक हो, मसलत केश हो। और ये वो सदर आरिफ अलवी ने बिल्कुल गलत काम किया और उन्होंने कहा जी मुझे इस पर रिजर्वेशंस हैं। तो ये पहला सख्त पैगाम आया है जो इमरान खान साहब का उनकी बहन उज़्मा खान के हवाले से आया है, और इस पर कन्वे हो गया है। और अब क्या होगा? क्या अब मेरे ख्याल में 2-3 चांस है। या तो सदर अलवी हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो तो सदारत से इस्तीफा दे दें। याद रखिएगा, मेरी आज प्रिडिक्शन याद रखिएगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐन मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर हुआ, क्योंकि सदर आरिफ अलवी पर बहुत प्रेशर है। खान साहब का तो सिर्फ इखलाकी प्रेशर है ना, कि वो बंदा जिसने आपको सदर बनाया है, आप 5 साल से ईमान सदर में मौजूद हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बाइख्तियार और सबसे बड़ा ओहदा आपको दिया है, और आप वक्त जब आया उसके साथ खड़े नहीं हो सके। आप अपनी पोजीशन से डर रहे हो। लानत भेजो इस सदारत को, क्या करना है आपने इसका? तो ये पहली मरतबा उसको पैगाम आया। होना तो ये चाहिए कि आरिफ अलवी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आरिफ अलवी को चाहिए कि अब जाए और कहे दी मैं मिलने आया हूं, मुलाकात करने के लिए, मैं सदर ममलिकत हूं, मेरे ऑर्डर चलेंगे, निकालो उसको ले आओ, मैं मुलाकात के लिए आया हूं। क्यों रखा हुआ है इस सेल में? किस कानून के तहत रखा हुआ है? इतनी जुर्रत करे वो सदर आरिफ अलवी, उसको करनी चाहिए। नंबर 2, चले हो गया, उस वक्त उनको जनाब एस्टैब्लिशमेंट ने जनाब बरगलाया, बहलाया, फुसलाया, वो हो गया। अब एक और लेटर लिख दे। लेटर लिखने में क्या है? क्यों नहीं हुआ इलेक्शन 90 डेज में? वो बासपुरस कर से जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से करे भाई। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपका 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी था, आपने क्यों नहीं कराए? करना चाहिए। मुझे पता है इस पर अमल दरामद नहीं होना, लेकिन भाई आपका फर्ज तो अदा हो जाएगा ना, फर्ज आपका अदा हो जाएगा। कहते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बेचा जा रहा था ना, तो लोग जनाब बड़ी अशरफियाँ और बड़े मालो दौलत लेकर आए और बड़े अंबार थे। एक औरत थी जिसने जनाब छोटा सा एक वो जनाब अपना हाथ से बनाया हुआ सूतर था, ठीक है जी, धागा था, वो लेके आ गई। उससे लोगों से पूछा आप क्या कर रहे हैं? कह रही यूसुफ को खरीदने आई हूँ। उन्होंने कहा बीबी यहाँ तो पता नहीं कितने अशरफियाँ, मालो दौलत, सोना ज़र जवाहिर से यूसुफ को ख़रीदा जा रहा है। उसने कहा मुझे पता है मैं यूसुफ को ख़रीद नहीं सकती, लेकिन मैं यूसुफ के ख़रीदारों में तो शामिल होना चाहती हूँ ना। कल को क़यामत में मुझे कहेगी मैं भी यूसुफ की ख़रीदार थी। तो सदर आरिफ अलवी को पता है उसकी बात पर अमल नहीं होना, लेकिन वो पता तो चले ना खान के साथ खड़ा रहा था। जब वक्त आया था 5 साल उसने सिर्फ ओहदा इंजॉय नहीं किया, बल्कि जब बुरा वक्त आया तो खान साहब के साथ खड़ा रहा था।
तो उसे चाहिए लेटर लिखे, उसे चाहिए आके जनाब इनसे बाज़पुर्स करे, ये क्यों नहीं हो रहा इस कैदी के साथ, ये गलत सलूक क्यों हो रहा है, ये करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर इसका मतलब ये कि डरपोक किस्म का शख्स होगा ये सदर आरिफ अलवी। इसे ना पीटीआई माफ करेगी, ना खान साहब माफ करेंगे, ना अवाम माफ करेंगे, ना पाकिस्तान, ना तारीख उसे माफ करेगी और ना उसका ज़मीर उसे माफ करेगा मेरे ख्याल में। बहरहाल बड़ी सख्त बातें हो गई, आज तक इतना ही, वरना खबरें मेरे पास और भी बहुत सारी हैं। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।